हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जय श्री नीम करोली बाबा। हार नहीं मानूंगा, रास्ते कठिन हो या आसान, बढ़ता जाऊंगा मैं, तब भी न थमूंगा कदम। उठता हुआ सूरज मुझे जगाता है हर सुबह, हर दिन मुझे नई उम्मीद नया जोश देता है। खुद से डरते हुए नहीं कभी हार मानी है, कभी नहीं थमती मेरी कोशिशों की राह। जीत की हो या हार की, हर मुश्किल का हो सामना, मेरी ये खुशियां, ये जुनून हर बार देते हैं मुझे नया मोड़। कन्या राशि। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखे राम राम। अप्रैल 2023 कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छा महीना होने की संभावना है। इस महीने आपको नई उपलब्धियों और संभावनाओं के लिए खुली छूट मिलेगी। आपको अपनी स्वतंत्रता और निर्णयों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कन्या राशि वालों को वित्तीय मामलों में धन प्रियता होती है। आप धन कमाने में महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी योजनाओं को सक्षमता से परिचालित करना होगा। इस महीने आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने की संभावना है। शिक्षा के मामले में आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में उन गतिविधियों को अधिक से अधिक समय देंगे जो आपको सफलता और समृद्धि के लिए आवश्यक है। आपके पास उचित योजनाएं बनाने के लिए अधिक समय हो सकता है। बिजनेस के मामले में इस महीने नए उद्यमों और व्यापार के लिए आपके सामने मौके हो सकते हैं। आपको नए विचारों और उन्नयन के लिए उद्योग में नजर रखना चाहिए। आप अपने व्यवसाय में नए ग्राहकों को अतिरिक्त सेवाएं और उत्पादों के साथ आकर्षित करने के लिए अपने मार्केटिंग योजना को अपडेट कर सकते हैं। इस महीने आप अपने व्यवसाय में अधिक सफल होने के लिए नए योजनाओं और निवेश के समीकरण पर ध्यान। इस महीने आपको अपने काम के लिए नए लोगों के साथ मिलने के अवसर मिल सकते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं या आपके काम के लिए नए आदमी के रूप में काम कर सकते हैं। इसलिए अपने सामने आने वाले मौकों का उपयोग करना न भूलें। इस महीने आपके वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने की संभावना है। अपनी वित्तीय योजनाओं को सक्षमता से परिचालित करना जारी रखें। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको अपने खाने पीने के अंग का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि आप बीमार न हो। अपने दैनिक व्यायाम और ध्यान की सबसे अच्छी शुरुआत करें। इस महीने आपको अपने दोस्तों और परिवार के दिन आपको कुछ संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। आपको इससे निपटने के लिए अपने सामर्थ्य का उपयोग करना होगा। अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए अपने समय तथा संसाधनों का व्यवस्थित उपयोग करें। अपने प्रतिस्पर्धी की गलतियों के फायदे उठाने की कोशिश न करें। निजी जीवन में आप एक रोमांटिक माहौल में रह सकते हैं और अपने साथी के साथ समय बिताने का आनंद ले सकते हैं। आपको आज ध्यान रखना होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहें। व्यायाम या योग करने का प्रयास करें और स्वस्थ आहार लें। आपको दूसरों के साथ संबंधों में भी सतर्क रहना चाहिए। मौन बैठक आपकी मानसिक शक्ति बढ़ा सकती है और आपके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। आशा करता हूं कि यह आपके लिए उपयोगी होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना मिला जुला रहने वाला है। माह की शुरुआत में आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे और धन लाभ एवं उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन माह के मध्य से आपको अपने करियर और कारोबार को लेकर खूब सावधानी से कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपके गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे और आपकी योजनाओं में अड़ंगे डालने का काम करेंगे। माह के दूसरे सप्ताह में आराम कम और दौड़ धूप ज्यादा रहेगी। इस दौरान घर परिवार से जुड़ी कोई उलझन आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान धन का लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। छात्रों के लिए कठिन परिश्रम के बाद ही मनचाही सफलता मिलने के योग बनेंगे। प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए आपको अपने लव पार्टनर की मजबूरियों और भावनाओं की अनदेखी करने से बचना होगा। माह के उत्तरार्ध में आप पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें और अपने शुभचिंतकों की सलाह की अनदेखी न करें। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो ऐसा करने से पहले खूब सोच विचार कर लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको जरूरी कार्यों को निपटाने के लिए जरा ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त कामकाज बोझ जाने के कारण आपको उसे निपटाने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। कारोबार को विस्तार देने की योजना में कुछ एक बाधाएं आ सकती हैं। यदि आप विदेश में करियर और कारोबार के लिए प्रयासरत हैं तो आपको इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार से जुड़े विवाद के चलते तनाव हो सकता है। इस दौरान आपको वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत जरूरत रहेगी। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। जीवन साथी की सेहत चिंता को लेकर मन चिंतित रहेगा। आज का दिन गृहस्थ जीवन जी रहे लोगों के लिए अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों को अत्यधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलती दिख रही है। आप लोगों पर भरोसा बनाए रखें, नहीं तो समस्या होगी। आपके अंदर सक्रियता की भावना बनी रहेगी। आपको अजनबी लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को आप नजरअंदाज ना करें, नहीं तो कोई समस्या आ सकती है। आपका कोई काम आपके लिए सिरदर्द बन सकता है। संतान को आप कुछ जिम्मेदारियां दे सकते हैं। आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहेगा। व्यवसाय कर रहे जातकों को व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी, जिससे मन प्रसन्न होगा। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है, जिससे आय के साधन मिलेंगे। आय में कमी व खर्चों की अधिकता से परेशान रहेंगे, लेकिन आपको नए नए स्रोत प्राप्त होंगे, जिनसे आप लाभ कमाने में कामयाब रहेंगे। किसी महिला से धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका जीवन साथी आज काफी रोमानी मिजाज में होगा। लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। संतान का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बच्चों को लेकर आप किसी रिश्तेदार के घर दावत पर जाएंगे, जहां सभी लोग खूब खुश नजर आएंगे। बहन के विवाह में आ रही अड़चनें काफी पूजा पाठ के बाद समाप्त होंगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। किसी दूर के रिश्तेदार के द्वारा सुख समाचार की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी की तरक्की से आप काफी खुश नजर आएंगे। घर में पूजा पाठ का आयोजन होगा। विद्यार्थी कुछ विषयों में अपनी रुचि को जागरूक करेंगे, जिसके लिए वह अपने गुरुजनों से सहायता लेंगे। जो लोग घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने परिवार की याद सताएगी। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता, विभिन्न मामले लंबित बने रह सकते हैं। योजनाएं सामान्य रहेंगी। अपनों की बातों पर गंभीरता बनाए रखें। पेशेवर चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे। सेवा क्षेत्र से जुड़े जन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। कार्यगति बेहतर बनाए रखेंगे। समकक्षों का साथ बना रहेगा। कर्मठता और लगन बनाए रखेंगे। कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। कार्य प्रबंधन संवारेंगे। व्यक्तिगत मामले लंबित रह सकते हैं। परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं। लेन देन में स्पष्टता बढ़ाएं। धन लाभ आर्थिक विषय में उतावली न दिखाएं। सहज संकोच बनाए रखें। विरोधियों की सक्रियता रहेगी। मेहनत से राहें खुलेंगी। अनुभवियों का साथ पाएंगे। वरिष्ठ प्रसन्न रहेंगे। पेशेवर प्रयासरत रहेंगे। उधार से बचें। खर्च पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में निरंतरता बनाए रखें। अनुशासन से आगे बढ़ें। कला कौशल को बल मिलेगा। सक्रियता से कार्य बनेंगे। व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे। मितभाषी रहें। प्रेम मैत्री बहकावे में न आए। रिश्तों में जिद अहंकार से बचें। अनजानों से दूरी रखें। संबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे। प्रेम के मामलों में धैर्य रखें। करीबियों से भेंट के अवसर बनेंगे। अपनों की खुशी के लिए प्रयास करेंगे। उचित समय का इंतजार करें। कन्या का स्वामी ग्रह बुध है, इस कारण से इस राशि के जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। कन्या राशि के जातक परिवर्तनशील होते हैं। धन अर्जित करने के प्रति उत्सुक रहते हैं। कन्या राशि के जातक हमेशा उन्नति करने वाले और स्वाभिमानी होते हैं। इस राशि के लोग विलासितापूर्ण जीवन पसंद करते हैं। कन्या राशि वाले मेहनती और व्यवस्थित जीवन पसंद करते हैं। इनको कार्यों का प्रबंधन करने में मजा आता है। अनुशासन प्रिय होते हैं। इन्हीं कारणों से ये सफल रहते हैं। मासिक राशिफल 2023 के अनुसार यह महीना कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। संबंधों की बात करें तो इस मामले में यह महीना मध्यम परिणाम देगा, क्योंकि राहु दूसरे व केतु 8वें भाव में स्थित है, जिसके चलते संबंधों में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वही शनि चंद्र राशि से 6ठे भाव में स्थित होगा। इस वजह से जातक को कठिन परिश्रम करके ही सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में जातक को खुद पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस महीने में बृहस्पति सूर्य के साथ अष्टम भाव में मौजूद है, जिसके चलते आर्थिक समस्या व बढ़ते खर्च की वजह से जातक परेशान हो सकता है और स्वास्थ्य में इसका प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में जातकों को अच्छा व स्वस्थ आहार लेने की जरूरत होगी, नहीं तो पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। महीने की शुरुआत में बृहस्पति अष्टम भाव में स्थित है, ऐसे में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है और ऐसे में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस दौरान न करें। अप्रैल का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि के क्षेत्रों में आपको कैसा परिणाम मिलेगा, ये जानने के लिए राशिफल विस्तार से पढ़ें। कार्य क्षेत्र। मासिक राशिफल 2023 के मुताबिक कन्या राशि के जातकों का यह मेहनत करियर के लिहाज से मिला जुला रहेगा। शनि 6ठे भाव में स्थित है, जिस वजह से जातक को नौकरी में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जातक बेहतर नौकरी की संभावना को स्वीकार करते हुए नौकरी बदल सकते हैं। लेकिन साथ ही मंगल आपके दशम भाव में 8वें भाव के स्वामी के रूप में विराजमान है, जिसके चलते जातक को करियर में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्यस्थल में कुछ अराजक स्थितियां पैदा हो सकती है। वहीं आगे बृहस्पति का अष्टम भाव में स्थित होने के चलते परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। ऐसे में आपको समझदारी से काम लेने की सलाह दी जाती है और कोई भी फैसला लेते समय अपने वरिष्ठ से मार्गदर्शन जरूर लें।
महीने के दौरान राहु 8वें भाव में, केतु दूसरे भाव और ग्रहों का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में होने के कारण आपके उच्च अधिकारियों के साथ कुछ विवाद हो सकता है, जो आपकी छवि और प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। व्यवसायियों के लिए यह महीना अच्छा परिणाम देने वाला हो सकता है, लेकिन वही 8वें भाव के स्वामी के रूप में मंगल की उपस्थिति के कारण आपको हानि भी हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2023 करियर के अनुसार कन्या राशि के जातकों के लिए मिलाजुला समय साबित हो सकता है। आर्थिक मासिक राशिफल 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों को इस महीने वित्तीय मामले में मिश्रित फल की प्राप्ति होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय आपके खर्च बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, जिस वजह से आपको कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको किसी से भी उधार पैसे लेने से बचना चाहिए और बजट बनाकर पैसा खर्च करना चाहिए। बेवजह की चीजों पर खर्च न करें तो बेहतर होगा, और जो लोग पैसा कहीं निवेश करना चाहते हैं उन्हें भी इस समय सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इस महीने गुरु अष्टम भाव में गोचर करेगा, वही बृहस्पति भी अष्टम भाव में स्थित है जो चंद्र ग्रह में दृष्टि डालेगा। ऐसे में आपको धन का लाभ तो होगा, लेकिन फिजूल खर्चों की वजह से आप बचत करने में असमर्थ होंगे। अष्टम भाव में राहु व दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण आलतू फालतू जगह पर पैसे खर्च हो सकते हैं। वहीं शनि छठे भाव में अनुकूल स्थिति में स्थित है, जिस वजह से धन प्राप्ति के कई दरवाजे खुलेंगे। इस महीने अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो ले सकते हैं, वहीं दूसरे भाव में केतु की स्थिति के चलते आप बचत करने में असफल हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस महीने आपको आर्थिक मामलों में पैसा खर्च करते समय बहुत सावधान रहना होगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो यह महीना आपके लिए भी मिलाजुला साबित होगा। अत्यधिक लाभ की उम्मीद न करें, क्योंकि राहु 8वें भाव में है, जिससे आपको वित्तीय मामले में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या राशि के जातकों को इस महीने सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तरह का परिणाम मिल सकता है। बृहस्पति ग्रह 22 अप्रैल 2023 से अष्टम भाव में होगा, जिसके चलते जातकों को स्वास्थ्य के मामले में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक पाचन संबंधी समस्या से परेशान रह सकते हैं। ऐसे में शारीरिक गतिविधि शुरू करने से आपको मदद मिल सकती है। वहीं दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु विराजमान है, जिसके चलते जातकों के लिए ये स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। जातक अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहेंगे। आपको सर्दी जैसी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना है। शनि छठे भाव में स्थित है, ऐसे में घबराने की बात नहीं है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। कोशिश करें कि बाहर का खाना कम करें, क्योंकि आपको पाचन संबंधित समस्या भी घेर सकती है। तला हुआ खाना आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती है। रोजाना फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे रनिंग, स्ट्रेचिंग, खेलकूद में भाग लें, मेडिटेशन करें, हेल्थी खाना खाएं, जिससे आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। प्रेम व वैवाहिक मासिक राशिफल 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातक प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिलाजुला परिणाम प्राप्त करेंगे। इन राशि के जातकों के ग्रह अनुकूल स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। बृहस्पति ग्रह 8वें भाव में है, मंगल बुध शासित राशि कन्या में स्थित है, जिस वजह से पार्टनर के बीच मनमुटाव होगा। आपका अपने साथी के साथ आपसी सामंजस्य बेहतर होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में बातचीत द्वारा मसलों का हल निकालेंगे तो परिणाम बेहतर मिलने की संभावना है। आप अपनी तरफ से थोड़ा सा संयम बरत कर रखें। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सोच विचार कर लें। वहीं जो लोग शादी का विचार बना रहे हैं, उनके लिए यह महीना 15 तारीख तक अनुकूल स्थिति में नहीं है और शादी का कोई भी योग बनता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में जातक को थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि शादी के लिए यह समय उचित नहीं है। इस महीने की 15वीं तक राहु दूसरे व केतु 8वें भाव में है, जिसके चलते आप अपने पार्टनर के व्यवहार से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे और अपने पार्टनर के व्यवहार से दुखी भी हो सकते हैं। पारिवारिक मासिक राशिफल 2023 के अनुसार कन्या राशि के जातकों का इस महीना पारिवारिक जीवन में उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने मंगल और बृहस्पति की स्थिति अनुकूल बनती दिखाई नहीं दे रही है, जिस वजह से परिवार में सुख की कमी महसूस होगी। बृहस्पति के अष्टम भाव में स्थित होने की वजह से परिवार के सदस्यों के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपको तनाव महसूस होगा। परिवार से समर्थन या सहयोग भी प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। साथ ही दूसरे भाव में राहु व 8वें भाव में केतु की स्थिति परिवार में असमंजस की स्थिति पैदा कर सकती है। इस महीने के मध्य से अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति जातक के व्यक्तिगत जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकता है और यह मतभेद आपसी तकरार का रूप ले सकती है। वहीं छठे भाव में शनि की स्थिति जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल साबित होगी। परिवार में अच्छे संवाद के माध्यम से समस्याओं का हल निकलेगा और धीरे धीरे स्थिति ठीक होती